नंबर 8 में। तो एक बार आ जाइए और कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। और आज भी आप लोगों को कराएंगे अलजेब्रा के कुछ शानदार क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि आपको काफी मजा आ रहा होगा इन क्लासेस को लेकर, बहुत अच्छे तरीके से आप अलजेब्रा समझ रहे होंगे, जो रणनीति से हम लोग काम कर रहे हैं उस रणनीति को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को जय श्री कृष्णा। चलो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। और कल हमने संडे को भी बहुत अच्छी क्लास करी थी आप लोगों के लिए, स्पेशल क्लास, तो उसमें भी आप लोग जुड़े होंगे अच्छे तरीके से, है ना? चलो वेरी गुड आफ्टरनून। तो सभी बच्चे बिल्कुल एकदम रेडी हैं और अलजेब्रा को पढ़ने के लिए आज फिर दोबारा से कॉपी पेन को निकालकर बिल्कुल एकदम एग्रेसिव तरीके से आज हम आगे बढ़ेंगे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के लेक्चर को। तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा टॉपिक तो चल ही रहा है, वो तुमको पता ही है। तो आज अलजेब्रा के कुछ स्पेशल टाइप से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ स्पेशल टाइप से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जिन्होंने संडे की क्लास को नहीं देखा था वो आज शाम को अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर और कल वाली जो लेक्चर नंबर 7 था उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम लोगों ने कवर किए थे, तो जो बच्चे भी नहीं देख पाए थे या जिनको नोटिफिकेशन और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन में, मान लो 1 अपॉन में 1/5 इक्वल टू मान लो लिखा है 1 अपॉन में m, तो अगर आप यहाँ पर 1/5 को लिखते हैं तो m बराबर में क्या होगा? 5 होगा। ये बात हम सब जानते हैं। अगर 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन m है तो m का मान 5 बनेगा, हमको ये बात पता होती है। जैसे मैंने आपको बोला सर यहाँ लिखा है 1 प्लस में x प्लस 1 की वैल्यू मान लो आपके पास m है, तो आपके पास 1 अपॉन m कितना होगा? तो 1 अपॉन में m हो जाएगा आपके पास x प्लस 1। तो ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर को उल्टा करने पर सीधी सीधी वैल्यू निकलती है। लेकिन सर इतनी आसान बात क्यों बता रहे हो, है ना? इतनी आसान बात तो हमें पता है। तो बेटा ये बात अगर आपको पता है तो अगले क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्पेशल टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखो जरा। सर यहाँ लिखा है 13/37 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। बताइए अब इसमें x y z की क्या क्या वैल्यू बनेगी आपको बताना है। इसमें x y z की क्या क्या वैल्यू बनेगी आपको बताना है। ठीक है जी, क्या पैटर्न होता है इसका, है ना? पैटर्न क्या बनता है? पैटर्न बनता है कि अगर 13/37 है और ये 1 अपॉन में पूरी वैल्यू है तो आप 13/37 को अगर आप लिखते हैं 37/13, अगर आप इसको 37/13 लिखते हैं तो क्या बराबर में आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। तो ये जो एक था उसको उल्टा करके आपने ऐसे लिख दिया। अब आप ये बताइए कि 13/37 को आप लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 11/13 लिख सकते हो। 13 दूनी 26 और 11/13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कंपेयर करते हुए x की वैल्यू 2 आ गई। बोलो हाँ या ना? आप बोलेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। तो ये 11/13 की पूरी वैल्यू इसके बराबर है, तो अगर मैं 11/13 को 13/11 लिखता हूं और बराबर लिखता हूं उसको y प्लस 1 अपॉन z के लिख सकता हूं, क्योंकि सर ये 11/13 है और ये 1 बटे में पूरी वैल्यू, तो उसको उल्टा करोगे तो 13/11 और ये 1 की जगह हो जाएगा y प्लस 1 बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2/11। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 1। और अगर 1/z, अगर 1/z बराबर 2/11 है, अगर 1/z बराबर 2/11 है तो z की वैल्यू 11/2 हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो x y और z की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए पर मैच कर रही है। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? बोलो भाई, कितने बच्चों को हमारी बात समझ में आ गई है? बोलो। लेटर प्रॉब्लम की तरह ही होता है अलजेब्रा में, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी किताबों में ये आपको अलजेब्रा में दिखाई देता है, तो मैंने आपको यहां करा दिया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, आंसर बताइए। करो, शाबाश। करिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब इस बार आपको वैल्यू निकालनी है x इंटू वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहले आपको x y और z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद फिर आप x प्लस वाई प्लस जेड या x इंटू वाई प्लस जेड इन सभी को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से 1 कंपेयर हुआ है। अगर 1 से 1 कंपेयर हो रहा है तो x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, तो 67 अपॉन 16 यानी कि 67/16, 16 चौक 64, 3/16, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू सर 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम z की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम z की निकालेंगे। अब देखो 1 बटे में y प्लस 1 बाय z, ये 3/16 है, तो यहां से जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन z, और 3/16 की जगह 16/3 कर दोगे तो ये बनेगा 3 पंजे 15, 1/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद सर 1/z बराबर 1/3 है। अगर 1/z बराबर 1/3 है तो z की वैल्यू 3 आ गई। आप सभी को पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से? आप ये बोलेंगे कि सर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस z में जोड़ देंगे। तो सभी को ये बात समझ में आ गई? ये हमारा एक तरीके से कंपैरिजन मेथड पे क्वेश्चन था, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। ठीक है, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए। अब अगला टाइप हमारे सामने देखो यार, आज मैं वो सभी देखो क्लासेस मैंने इसलिए ज्यादा रखी हैं ताकि ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएं। ठीक है, अब इस पैटर्न को देखते हैं। इसको बोलते हैं इक्वालिटी, यानी कि सभी नंबर इक्वल फॉर्म में होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, देखो तीनों नंबर इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये भी नंबर इक्वल दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? भाई ये वाला नंबर इक्वल दिखा, ये वाला नंबर भी इक्वल दिख रहे हैं और ये वाला नंबर भी इक्वल दिख रहे हैं। अब मैं तीनों पैटर्न आपको समझाता हूं। पहले क्वेश्चन ये रहा, और बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को एक साथ सेट करने में और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन बताने में। तो जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z। ठीक है, यहाँ पर नंबरों में आप देखो कैसे काम करना है सर। अगर 3 नंबर आपस में बराबर बराबर हैं, अगर 3 नंबर आपस में बराबर बराबर, मान लो इस नंबर को आपने k मान लिया कि ये सभी नंबर k के बराबर है, तो 2 की पावर x बराबर में k है, 3 की पावर y बराबर में k है और 6 की पावर माइनस z बराबर में k है। ठीक है, अब आप ये बताइए, है ना,
देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो सर a की पावर 1/x, भाई x हो जाएगा पावर में चला जाएगा। यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी बनेगी a की पावर 1/y, और यहाँ से z की वैल्यू 6 की वैल्यू कितनी बनेगी a की पावर -1/z। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो, है ना? ठीक, अब ये बताइए, अगर आप यहाँ पर देखिए सर 2, 3 और 6 में रिलेशन है, वो ये है कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। भाई 2 × 3 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी है a की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू कितनी है a की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू कितनी है a की पावर -1/z। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर a की पावर -1/z, है ना? अब देखो इधर भी k है और इधर भी k है, दोनों तरफ k है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। तो अगर आप z को इधर लेके आएंगे तो 1/x 1/y और 1/z बराबर क्या आ गया 0 के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और जितना तसल्ली से क्वेश्चन समझाया जा सकता है उतना तसल्ली से क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। बोलो बात क्लियर हुई सभी को? फटाफट से बताइए। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी की हिस्ट्री में, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। काफी बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो आप, ऐसे भी हो सकता है कि 7 की पावर a, 11 की पावर b और 77 की पावर -c। तो आपको पता ही है कि सर 7 × 11 बराबर 77 होगा। तो ये रिलेशन अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप आराम से काम कर लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आप इसमें समझिए। आपको यहां दिया हुआ है 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z और 1/2x 1/4y 1/4z। तो आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको y को भी x की फॉर्म में रखना है और आपको z को भी x की फॉर्म में रखना है। जब तक आप इस y और z को x की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप x का आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए एक बार बताइए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। करो शाबाश, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर देखें, अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो इन नंबरों में रिलेशन मुझे कैसे दिखा है सर? ये जो 2 की पावर x लिखा हुआ है, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2y, और इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3z। लिख सकता हूँ, सारे 2 की पावर में है। अब जब सारे के सारे 2 की पावर में है तो सर इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपस में बराबर बराबर होंगे। तो x बराबर में 2y है और x बराबर में 3z है। बोलो हाँ या ना? x बराबर में 2y है और x बराबर में 3z है। मैं x से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि सर ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है x की फॉर्म में निकालना है। अगर मुझे x की फॉर्म में निकालना है तो आप ये देखेंगे कि सर ये हो जाएगा 1/2x। अब ये बताइए अगर यहाँ 1/4y लिखा है तो इसकी जगह मैं 2x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को देखूं, अगर मैं इधर 4y लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2x लिखना पड़ेगा। भाई दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे ना, तो इसका मतलब 4y बराबर में 2x हो गया। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 4y की जगह 2x लिख दिया। और ये 1/4 और z की जगह क्या लिख सकते हो x/3। भाई z की जगह x/3 की मल्टीपल तो है नहीं, तो ये जाएगा x/3 बराबर में कितना है 4 के। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके x की फॉर्म में बदल गया। आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या आप इसको z की फॉर्म में कर सकते हो। तो जो नीचे 3 लिखा हुआ है इस 3 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो यहाँ पर एलसीएम बनेगा 4x। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 3 बराबर 4। तो 7 बराबर में 16x, तो x का मान बनेगा 7/16। चलो भाई सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न देके बताइए क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बोलिए, हमें प्रश्न देंगे बस सभी लोग। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराते हैं। अच्छा चलो, इसके ऑप्शंस नहीं है, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं है, फिगर निकाल के नंबर निकाल के बताइए क्या आंसर बनेगा। करो जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई। अब 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z होगा। x y z की वैल्यू 288 है, तो आपको बताना है इस वैल्यू का नंबर। करो भाई। चलो अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 की पावर 2y है और ये 2 की पावर 3z है। तो इसका मतलब x बराबर में 2y और x बराबर में 3z है ना। देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इस पूरे क्वेश्चन को या तो x पे सॉल्व करो या पूरे क्वेश्चन को y पर सॉल्व करो या z पे सॉल्व करो। बहुत बढ़िया भाई, काफी बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो स्क्रीन पे देखो क्या है। देखो ये जो x y z की वैल्यू 288 है ना, यहाँ पर आप क्या करिए, तो पूरी इक्वेशन को x की फॉर्म में बना लो या पूरी इक्वेशन को y की फॉर्म में बना लो या पूरी इक्वेशन को z की फॉर्म में बना लो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सर x को मैंने x लिखा तो यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकता हूँ? सर y की जगह मैं x/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने y की जगह x/2 लिख दिया और यहाँ पर z की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो z को मैं लिख सकता हूँ x/3 बराबर में क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा।
तो ये x x x x क्यूब आ गया और ये बनेगा 288 इंटू 6, 48 बचेगा 4, 48 और 4 52 बचेगा 5, 6 12 5 17। तो अगर x की पावर 3 बराबर 1728 है, देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्यूब रूट आपको पता होनी चाहिए, ये 12 का क्यूब होता है, जो 1728 है वो 12 का क्यूब होता है। और अब यहां से अगर x की वैल्यू आपको 12 पता लग गई तो सारे नंबर पता जाएंगे आपको। अब देखो अगर x की वैल्यू 12 है तो यहाँ 12 बटे 2, तो y कितना बनेगा 6 बनेगा, y 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 12 है तो z कितना बनेगा 4 बनेगा। तो x की वैल्यू पता लगी, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ डालो। x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 4, तो ये देखा 12 गुणा में 2 24, 6 गुणा में 4 24 और 8 गुणा में 4 32, एलसीएम बनेगा 96, 24 चौक 96 और 32 दिया 96। बताओ भाई कैसा लगा क्वेश्चन, है कुछ क्वेश्चन में दम लग रहा है कि मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो भीड़ से अलग नहीं हो जाएंगे, बताइए बोलो भाई। अरे यार मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ना क्लास से भागना चाहते हैं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आपस में बातें मत करो, पढ़ लो। इतनी मेहनत से इतना बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं तुम लोग आपस में अपनी एक अलग सी क्लास चला रहे हो, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, एक क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला और एक क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई कर लो, बातों करने से आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है। मैं भी अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आप भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये लो करो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, फटाफट से बताइए, सेम क्वेश्चन दिया है, करिए। लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2024 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, करो। बताओ, अब रिलेशन तो क्लियर दिखा है कि 3 की पावर a, 3 की पावर 3b 27 होता है और 3 की पावर 4 81 होता है। तो यहां से a इक्वल टू 3b और a इक्वल टू 4c, यानी कि b की वैल्यू आ रही है a/3 और c की वैल्यू आ रही है a/4, ठीक है। दो वैल्यू आपको पता लगी है, ये दो रिलेशन आपको यहां से पता लग गए। अब आप देखेंगे कि अगर abc की वैल्यू 144 है तो a को a रखो, b की जगह a/3 और c की जगह a/4 बराबर 144, तो ये हो जाएगा a क्यूब और 144 गुणा में 12, तो ये तो a आएगा, 12 आएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर है और ये 12 साथ में, तो एक की वैल्यू 12 आ गई। अगर 12 आ गई तो यहाँ पर 12 रख दो, तो 12/3, तो b का मान आ गया 4, यहाँ पर a की वैल्यू 12/4, तो c की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ डाल दो। तो ये आपके पास 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में 2b प्लस 1 अपॉन में 5c, तो a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, तो ये बनेगा 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15, ठीक है। 12 8 और 15 का एलसीएम क्या बनेगा 120, तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 15 और ये बनेगा 8, 15 और 8 23 और 10 43, 23 और 10 33, 33 बटे में 120 3 से कटेगा तो 11/40। देखो मेरी बात समझो आप लोग, ठीक है। 11/40 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 120, 10 15 और 8 23 और 10 33/120, 3 से काटोगे 11/40 होना चाहिए, ऑप्शन गलत है ना, आंसर 11/40 आ रहा है, बताइए, है ना। तो आंसर जो बनेगा वो 11/40 बना लो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, ये लो बना दिया हमने ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, अगर हमें चीजें अच्छे तरीके से पता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बोलो क्लियर है सभी को, पैटर्न समझ में आना चाहिए, देखो मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए, करो, बताइए। बताओ, अब देखो यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन का आपकी काम है, तो आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से देखो 12 5 और 13 जो नंबर उसमें क्या रिलेशन होता है, 12 5 और 13 जो नंबर उसमें क्या रिलेशन होता है, बताइए। 12 5 और 13 जो नंबर उसमें क्या रिलेशन होता है, तो सर रिलेशन ये होता है कि जो 5 का स्क्वायर होता है प्लस में जो 12 का स्क्वायर होता है वो 13 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर चाहिए तो क्यूब रूट, किस नंबर का क्यूब रूट आपका 2 बनेगा, सर 8 का बनेगा ना भाई, 5 क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 12 क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 13 क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा 12 का स्क्वायर और ये बनेगा 13 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या बनेगी 8 बनेगी, ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसको वैसे तो, जो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल की नॉलेज रखते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी पढ़ा हो तो इसको ट्रिपलेट भी बोला जाता है। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो की पॉइंट था वो आपके सामने ये था। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, ये बताइएगा।
अब देखो यहां पर भी दोबारा से आपको दिख रहा है कि ट्रिपलेट है ये सर, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर में 10 के स्क्वायर क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही ट्रिपलेट में है। तो यहां पर आपने लिखा 6 फोर्थ पावर, तो x की कौन सी वैल्यू रखेगी आपको स्क्वायर मिल जाए, बताइए। तो सर ये 16 होगा, क्यों, क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है ना, तो यहां से ये जो पावर 4 है ये 4 कटेगा, तब ये 2 बचेगा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर ये 8 हो गया, फोर्थ पावर ये भी 16 और ये 10, फोर्थ पावर ये भी 16, इसको सिंपलीफाई करोगे तो यहां से 6 की पावर 2 आ जाएगा, 8 की पावर 2 आएगा और 10 की पावर 2 आएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 16 है। अच्छा मैं अभी आपको बताता हूं, वैसे तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा ट्रिपलेट बताता हूं, आप चाहो तो उनको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, देखो कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं आप अभी लिख लीजिए, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रिपलेट आपको बता दूंगा। देखो 3 4 और 5, 6 8 और 10, 12 5 और 13, 15 8 17, 24 7 25, 12 35 33, 20 21 और 29, 40 9 41, ठीक है। ये सारे ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो इतने करो पहले भैया, तो ये 8 ट्रिपलेट को भी आप याद रख लो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 3 4 5 6 8 10 12 15 13 15 8 17 24 7 25 12 35 37 20 21 29 40 41 9, जल्दी से एक बार कॉपी में लिखो उनको फटाफट से नोट करिए सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आप लोग अभी के लिए याद रख लेना, बाकी फिर आगे चलेंगे ना। ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन देखो, a की पावर 3 इंटू बी बराबर abc बराबर 180 है, और abc जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसमें c की वैल्यू क्या बनेगी आपको बताना है, करो बताइए। देखो इस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, कंपैरिजन ऐसे करना है कि अगर आप ये बोलेंगे a की पावर 3 इंटू बी बराबर abc है, तो b से b कटेगा और a से a कटेगा, तो यहां बचेगा a स्क्वायर। तो अगर दोस्तों a स्क्वायर बराबर c है, अगर a स्क्वायर बराबर c है तो a एंड c की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, बताइए खुद बताओ, दिमाग लगाओ। अगर a स्क्वायर बराबर c है तो a और c की पॉसिबल वैल्यू a की हो सकती है, वो है 1, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर और वो किसी नंबर के बराबर है, तो a स्क्वायर इक्वल टू c तभी हो सकता है जब आपके पास a और c दोनों की वैल्यू 1 हो, बोलो हाँ या ना भाई, तभी तो 1 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर वही है, बी ऑप्शन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कराना हमारा फर्ज है, आप लोगों को एक बार समझाना हमारा कर्तव्य है, आपको उसको करके एग्जाम के आना आपका परम धर्म है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, अगला क्वेश्चन देखो, ये बताइए बहुत इजी, देखो आज थोड़े से मैंने क्वेश्चन को मिक्सअप फॉर्म में रखा हुआ है, तो एक बार देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं, फटाफट से बताओ, बताइए जी। x बराबर में 2 माइनस पी है, आपको x की पावर 3 प्लस 6xp प्लस पी क्यूब इसकी वैल्यू बतानी है। धर्म निभाएंगे सर, अच्छा भाई ठीक है, करो। ठीक है, देखो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो हमें x की पावर 3 भी चाहिए और p की पावर 3 भी चाहिए, तो इस p को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस p इज इक्वल टू 2 हो गया। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, अगर आप क्यूब करोगे तो ये बनेगा x की पावर 3 प्लस p की पावर 3 प्लस 3xp ब्रैकेट में x प्लस p बराबर 2 हो जाएगा, और x प्लस p की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2 ही दी गई है, तो जो डाटा आपको चाहिए तो एक लाइन में निकल के आ गया भाई, ये बनेगा 3 गुणा में 2 6xp बराबर में ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना बनेगा 8 बनेगा, और आपको ये चाहिए ना आंसर, आपको ये निकालना है, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो दोनों तरफ क्यूब करके क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था इसके अंदर। अब आपके सामने अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके का आपको कराया हुआ है, एक बार देखता हूं कितने बच्चे एक बार दोबारा से इस चीज को समझ पाए, हिट कर पा रहे हो क्वेश्चन को, फटाफट से बताइए एक बार, करो। p की वैल्यू 11 है, तो p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का नंबर क्या बनेगा, बताइए। बताओ, तो यहां पर कहानी ये है कि सर अगर आप इस नंबर को p को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, इतना बन गया। अब हमें पता है सर यहाँ पर p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p है, तो अगर मैं इसमें एक को ऐड करके और एक को माइनस कर दूं तो यहां से ये जो फॉर्मेशन है ना, ये आपको मिलेगा p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। अब p कितना है 11, तो सर 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का क्यूब माइनस 1, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 1727। तो बेटा इसका आंसर ये है, तुम ये नकल मत मारो, देखो एक दूसरे के आंसर को कॉपी मत करो, मैं कई बार समझा चुका हूं, आप लोगों को सॉल्यूशन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पे देखो, लेकिन नकल मत मारिए आप लोग, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका माइंड जो है वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे फिर। बोलो क्लियर है, चलो अब मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रख रहा हूं,
ठीक है, और एक अच्छा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे निकालोगे सर इस क्वेश्चन को। चलो, x की वैल्यू 9 है और आपको एक बड़े से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है भाई। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए। करो करो करो, शाबाश। आ रहा समझ में इसमें क्या करना है? चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर जाएं तो मजा आ जाएगा आपको, बताइए। चलो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसका तरीका बताता हूं आपको, नहीं तो फिर तुम ना शॉर्टकट पे अटक जाओगे, नहीं तो फिर तुम लोग शॉर्टकट पे अटक जाओगे। देखो भाई, आप इस चीज को समझो, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 9। अगर यहाँ x की वैल्यू 9 है, पैटर्न समझो पहले। अगर यहाँ x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर देखो 10 लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट में हर जगह 10 लिखा हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमेशा एक का डिफरेंस मेंटेन होता है, और ये एक का डिफरेंस क्यों मेंटेन होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे यहाँ पर मान लो x की वैल्यू मान लो 20 है, तो यहाँ पर 21 होगी वैल्यू, सारी 21 लिखी होगी। अगर मान लो वहाँ x की वैल्यू 15 है तो यहाँ 16 लिखी होगी। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो x की पावर 5 है उसको ऐसे लिखो। अच्छा, जो 10 x की पावर 4 है इसको ऐसे लिख सकते हो 9x की पावर 4, 9x की पावर 4 माइनस में x की पावर 4 लिख सकते हो। भाई जो माइनस का 10x की पावर 4 है उसको 9x की पावर 4 माइनस में x की पावर 4 लिख सकते हो। फिर उसका लिखा है यहाँ पर 10x की पावर 3, तो इसको लिख सकते हो 9x की पावर 3 प्लस x की पावर 3। इसे लिख सकते हो माइनस में 9x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 9x प्लस x और माइनस 1। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखो सर, x की वैल्यू कितनी है? 9। अब बात समझना, x की वैल्यू 9 है। अगर आप इस 9 की जगह x डालते हैं, इस 9 की जगह x डालते हैं, ध्यान से देखना, इस 9 की जगह x डालते हैं, इस 9 की जगह x डालते हैं, तो पता क्या होता है? अब देखो क्या कहानी बनेगी। सर ये x की पावर 4 और x की पावर 5 अरे कट गया। सर ये x की पावर 3 और x की पावर 4, ये माइनस का था ये प्लस का कट गया। ये x की पावर 3 और ये प्लस का 3, ये भी कट गया। x स्क्वायर और ये भी कट गया। सर x माइनस 1 बचा। x की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 1। बोलो मजा आ गया सभी को? बताओ भाई, मजा आ गया? दिस इज द अप्रोच, ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखते ही सॉल्व करना चाहते हैं बिना पेन चलाए, तो कैसे काम करना है पता है आपको? वो मैं आपको बताता हूं। पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया? बोलिए जी, बताओ। ठीक है, अब आपको और धांसू तरीका बताते हैं। ये देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे तो आपको पता क्या करना है? आपको क्या करना है? लास्ट के नंबर को देखना है। आपको लास्ट के 2 नंबर देखना है। अगर ये प्लस है, अगर देखो जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना, x के साथ जो कोएफिशिएंट, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो प्लस x लिख दो, और अगर ये माइनस है तो माइनस लिख देना। इससे तगड़ा सवाल हो नहीं सकता और इससे तगड़ा सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं आपको। अगर ये प्लस 10x है तो प्लस x लिख के माइनस 1, ये लो जी आंसर, ये लो, खत्म। ठीक है जी, बोलो क्लियर है? अब आप देख पा रहे हो ना? देखो लास्ट में देखो, जो 9x प्लस x था तो प्लस का x ही तो बचा था सर। यहां से ऑब्जर्वेशन बनाई है मैंने, जो 9x प्लस x तो प्लस का x तो प्लस का आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। ये बताओ, बताओ प्यारे दोस्तों, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? बताइए जरा। अब मजा लगे क्वेश्चन तुम्हारी आंखों की नजरों से बच जाए, बताओ। चलो देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे आप लोग। तो पहले तो ट्रिक से, ट्रिक ये है कि यहां प्लस लिखा है, यानी कि प्लस x माइनस 1, x की वैल्यू 11 माइनस 1, फिर आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिक से आंसर आ गया 10। और सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये है कि सर x की पावर 5 माइनस में 11x की पावर 4 माइनस में x की पावर 4 प्लस में 11x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, ये माइनस का 12x स्क्वायर है तो 11x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस का 12x है तो 11x प्लस x और माइनस का 1। ठीक है, अब सर हमें पता है कि जहां पर x की वैल्यू 11 है वहां पर x रख दो, यहां भी x रख दो, x की जगह 11 की जगह, ये लो, ये लो। ठीक है, ये देखो सर, x की पावर 5 और x की पावर 5 कट गया, x की पावर 4 x की पावर 4 कट गया, x की पावर 3 x की पावर 3 कट गया, x स्क्वायर कट गया, क्या बचा? x माइनस 1। यही तो बता रहा हूं, जब से यही तो बता रहा हूं कि ऐसे करना है। बोलो बोलो भाई, एक बच्चा इतना आसान होगा सबको जॉब मिलेगा। बेटा ये जो ध्यान रखेगा उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, जो इसको पेपर तक ध्यान रखेगा उसको जॉब मिलेगी। अभी तो सबका आंसर आ रहा है, लेकिन कौन एग्जाम में इसको करके आता है वो डिपेंड करता है आपके लिए। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं मैं। ये बताओ, तुम्हारी तैयारी को भी चेक करूंगा मैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको और पढ़ना है, कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है, ये बताइए। करो, बाकी क्लास के बाद कमेंट कर दिया करो बढ़िया बढ़िया से, जो आपको लगता है क्लास में कि भाई बढ़िया पढ़ा है, आपकी सभी चीजों को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बताइए क्या आंसर बनेगा? करो, चलो देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी जिसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। सर 5x x माइनस 3, 5x x माइनस 3, यहाँ 3x माइनस में 4 है, यहाँ भी 3x माइनस में 4 है। तो आप एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर लिखा है 6, ये पता क्या लिखा है? देखो फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है। कब होता है? या तो a बराबर में b बराबर c होता है, या तो तब होता है
या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो आप ये बोलेंगे सर यहां पर तो 6 लिखा हुआ है, ये पता है 6 क्यों लिखा हुआ है? अगर आप इस 6 को 3 into 2 में ब्रेक करेंगे, 3 into 2 में, तो जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर बनेगा। और ये आप इसको देखिए, जब 2 अंदर जाएगा तो ये वही कहानी है। देखो ये 8 है तो ये 2 का क्यूब है। बोलो क्लियर है कि नहीं? आपको बात समझ में आई वाली? ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो पैटर्न है इसको आप ऐसे लिखिए, 5x + 1 का होल क्यूब प्लस में x - 3 का होल क्यूब, और इस 8 को अंदर लिखेंगे तो हो जाएगा 6x, क्योंकि जो 8 अंदर 2 जाएगा, तो 6x - में 8, ये इसका होल क्यूब है। तब जाके 3 टाइम्स ऑफ ये बनेगा 5x + 1 x - 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 - 8। अब आ गया पैटर्न समझ में? बोलो, अब दो कंडीशन है, या तो आपके सामने a + b + c का सम 0 है या बराबर है। अगर ये बराबर होगा तो सर 4 और 4 1 पे बात नहीं बन रही, यानी कि इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि 5x + 1 x - 3 और 6x - 8 बराबर 0 के होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, ये वाली। अब इसको ऐड करेंगे 5 और 1 6 और 6 12, तो 12x, ठीक है। और ये कितना बनेगा? 8 और 3 11, 11 में से जाएगा 10 तो बराबर 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है 10/12, और 10/12 का मतलब 5/6, x की वैल्यू 5/6 है। कहां लिखा? ए ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। ओके क्लियर? तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। अलजेब्रा के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। अब कल आपसे मुलाकात करेंगे बढ़िया क्वेश्चन के साथ, बढ़िया सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जो अलजेब्रा है उसमें कंपेयर मेथड और साथ में कंपेयर मेथड पे काम किया हम लोगों ने स्पेशली, है ना। तो ये थी आपकी आज की अलजेब्रा की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी जो बच्चे क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं भाई वो सुधर जाओ, नहीं तो टीम फिर आपके साथ वो करेगी, फिर तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए क्लास